Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello बच्चों, now we will start nutrition in human beings. The alimentary canal is basically a long tube extending from the mouth to the anus, of which various regions are specialized to perform different functions. जो हमारे यहाँ पर डाइजेशन न्यूट्रिशन के लिए ह्यूमन बींग्स के न्यूट्रिशन को जो प्रोसेस है उसको करने के लिए एलिमेंट्री कैनाल इन्वॉल्व होती है, जिसके पास डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड पार्ट्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, और जो स्टार्ट होती है माउथ से टू द एनस. Here you can see that it starts with mouth and esophagus, stomach, then stomach leads to small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ ओपन होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन में, एंड देन जो हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है एक्सक्रीट आउट हो जाता है थ्रू एनस. दिस इज़ आवर एलिमेंट्री कैनाल. अब हम इनके फंक्शंस देखेंगे. माउथ इज़ फॉर इनटेक ऑफ फूड. हमारा फूड जो इनटेक करते हैं हम माउथ से करते हैं. टीथ के किस काम के लिए होते हैं? च्यू करने के लिए, फूड को ग्राइंड करने के लिए, ताकि सरफेस एरिया बढ़े और एंजाइम का एक्शन ठीक से हो सके. टंग जो होती है वो रोल करती है फूड को और टेस्ट करती है फूड को, स्वॉलो के लिए हेल्प करती है. सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? माउथ में सलाइवा सिक्रीट करती हैं, जिसमें म्यूकस और सलाइवरी अमाइलेज होती है. म्यूकस क्या होता है? स्टिकी जिलेटिनस मटेरियल होता है दैट लाइंस योर लंग्स, थ्रोट, माउथ, नोज, साइनसेस. इनकी लाइनिंग्स होती हैं म्यूकस की ये सारी पार्ट्स में. अब क्या है हमारा? सलाइवरी अमाइलेज. सलाइवरी अमाइलेज हमारा एंजाइम है जो सलाइवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है हमारे माउथ में. इसका मतलब है जो डाइजेशन है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है. ये क्या करता है? ब्रेक करता है स्टार्च को इनटू सिंपल शुगर्स. अभी स्टार्च को डाइजेस्ट कर रहा है, मतलब कि पॉलीसेकेराइड्स को डाइसेकेराइड्स में डाइजेस्ट कर रहा है, और फिर 5% फूड ही यहाँ पर डाइजेस्ट होगा, नॉट योर होल फूड. जितना आप खा रहे हैं सबको डाइजेस्ट नहीं करेगा, उसका सिर्फ 5%. माउथ लीड्स टू एसोफेगस. एसोफेगस में क्या होता है? इसका पर्टिकुलरली कोई फंक्शन डाइजेशन से नहीं है, ये सिर्फ खाली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से फूड को जो है वो माउथ से कहाँ पर स्टमक में ले जाने के लिए हेल्प करता है. कंट्रैक्शन एक्सपेंशन होता है मसल्स का यहाँ पर. म्यूकस होता है लुब्रिकेशन के लिए, ताकि फूड जो है बीच में गले में हमारे अटके ना. प्रोटेक्ट करता है एपिथेलियम लाइनिंग को, जो म्यूकस की लाइनिंग होती है किससे? फूड के एजेस से. एसोफेगस लीड्स टू स्टमक. स्टमक में ओपन होता है एसोफेगस, फूड को लेकर आता है. लार्ज ऑर्गन है ये स्टमक, जो एक्सपेंड करता है फूड की एंट्री से. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं हमारे स्टमक में, जो कि गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करती हैं. गैस्ट्रिक जूस में हमारे कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? पैप्सिन, HCl, म्यूकस एंड लाइपेज. ये जो एंजाइम्स हैं हमारे पैप्सिन जो है, पी से याद रखिए कि पैप्सिन इज़ फॉर प्रोटीन डाइजेशन, ठीक है. और जो हमारा लाइपेजेस है, एल फॉर लिपिड्स, लाइपेज के लिए मतलब कि लिपिड्स के डाइजेशन के लिए, फैट डाइजेशन के लिए. अब ये HCl क्या करते हैं फिर? HCl क्या है? HCl हमारे जो है मीडियम को एसिडिक करते हैं. वो एसिडिक मीडियम किसके लिए हेल्पफुल होता है? पैप्सिन जो होता है हमारा वो इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होता है स्टमक में. उसको एक्टिव करने के लिए हमें HCl की ज़रूरत होती है. HCl जो होता है पैप्सिनोजन को पैप्सिन में कन्वर्ट करता है. पैप्सिन इज़ अ एक्टिव फॉर्म. म्यूकस जो है प्रोटेक्ट करता है लाइनिंग को, किसकी? स्टमक की HCl से. HCl जो है कंसनट्रेटेड HCl है. एसिडिक की वजह से हमारी जो लाइनिंग है स्टमक की वो डाइजेस्ट हो सकती है, उसको बचाता है हमारा क्या? म्यूकस. Stomach leads to small intestine. Small intestine is the longest path of alimentary canal. Length varies depending on the food what animals eat. जो भी एनिमल फूड को ईट कर रहा है उसके बेसिस पे इनकी लेंथ जो होती है वो वरी करती है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म. जैसे
हर्बीवोर्स होते हैं उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लॉन्गर होती है बिकॉज ऑफ द सेल्यूलोज जो ये डाइजेस्ट करते हैं। उनको सेल्यूलोज डाइजेस्ट करना होता है। सेल्यूलोज क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कार्निवोर्स जो होते हैं उनके पास शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है क्योंकि उनको मीट को डाइजेस्ट करना होता है। जो मीट होता है वो ईजियर होता है डाइजेस्ट करना कंपैरेटिव टू सेल्यूलोज। Now small intestine is a site of complete digestion of carbohydrates, proteins and fats। हमने ऊपर देखा जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन था वो हमारे माउथ में स्टार्ट हो गया था, बट वो कितना था 5%, और जो प्रोटीन्स और फैट्स का था स्टार्ट हो गया था कहाँ? स्टमक में, वो भी कम परसेंटेज में था। जो बाकी का बचा था मेजॉरिटी ऑफ जो डाइजेशन होगा वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इट रिसीव्स द सिक्रीशन ऑफ लिवर एंड पैंक्रियाज। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसमें सिर्फ इसी के एंजाइम्स नहीं होते, सिक्रीशंस होते हैं लिवर से और पैंक्रियाज से। लिवर से क्या होता है? लिवर क्या सिक्रीट करता है? बाइल जूस। बाइल जूस आता है और बाइल जूस के क्या 2 फंक्शंस होते हैं, अब वो फंक्शंस देखेंगे हम। पैंक्रियाटिक, पहले हम ये देखते हैं जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं वो हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स का डाइजेशन करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन इनको क्या होती है? ज़रूरत होती है एल्कलाइन मीडियम की। अब जो फूड हमारा स्टमक से आ रहा है वो तो एसिडिक है क्योंकि एसिड था वहाँ प्रेजेंट। उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हमारा जो बाइल जूस होता है लिवर से वो आता है और इसको न्यूट्रलाइज़ करता है। अब वो इसको न्यूट्रलाइज़ करके एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कर देता है जिसमें कि पैंक्रियाटिक जो एंजाइम्स हैं वो वर्क कर सकें एफिशिएंटली। उसके बाद दूसरा फंक्शन जो होता है बाइल जूस का वो क्या होता है? ये फैट्स को इमल्सिफाई करता है। फैट्स जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या ग्लोब्यूल्स होते हैं, लार्ज ग्लोब्यूल्स में, जिसमें कि बहुत ईजिली जो क्या डाइजेशन होगा वो ठीक तरह से नहीं होगा, तो उनको जो है इमल्सिफाई करता है बाइल जूस, जिससे कि सरफेस एरिया जो होता है बढ़ जाता है और जो हमारा डाइजेशन होता है वो अच्छे से होता है। अब हमारा डाइजेशन शुरू होता है किसके? पैंक्रियाटिक जूस की वजह से इन स्मॉल इंटेस्टाइन में, पैंक्रियाज में नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। पैंक्रियाटिक जूस में क्या क्या प्रेजेंट होता है? पैंक्रियाटिक अमाइलेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज एंड पैंक्रियाटिक प्रोटीएज। अमाइलेज होता है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए, लाइपेज होता है लिपिड डाइजेशन के लिए और प्रोटीएज होता है प्रोटीन डाइजेशन के लिए। ट्रिप्सिन है, और भी टाइप्स के प्रोटीएजेस होते हैं, काइमोट्रिप्सिन भी होता है। ये इनके बेसिस आप पढ़ेंगे आगे फर्दर क्लासेस में कि कौन से जो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक कर रहे हैं। जो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स होते हैं उनके बीच के जो बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं उनके बेसिस पे होता है ये। अब जो यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा है वो यहाँ पर जो है पॉलीसेक्राइड्स जो हैं हमारे, उनको क्या कर रहे हैं? ये डाइसेक्राइड्स में डाइजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये याद रखना। अब क्या होता है? डाइसेक्राइड्स में कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी सेल होती हैं वो डाइसेक्राइड्स को एब्जॉर्ब नहीं करती हैं। अब इनका जो होगा और आगे फर्दर डाइजेशन होगा इंटेस्टाइनल जूस की वजह से। वो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन होगा, मतलब यहाँ पर जो होगा सिर्फ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन होगा इंटेस्टाइनल जूस की वजह से। वो क्या करेंगे? जो हमारी डाइसेक्राइड्स हैं उनको मोनोसेक्राइड्स में डाइजेस्ट कर देंगे और जो कि हमारी सेल्स जो हैं ईजिली एब्जॉर्ब कर सकती हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है विलाई रखते हैं। डाइजेशन हो गया, जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स थे, ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स, इनके जो हमारे क्या बोलते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट्स में कन्वर्ट कर लिया गया डाइजेशन के थ्रू। अब इनका एब्जॉर्प्शन होता है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है थ्रू विलाई। विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कि हेल्प करते हैं किसको? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू ब्लड। लास्ट में आता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन लीड करती है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है? एब्जॉर्ब करता है एक्सेस ऑफ वाटर, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको रिमूव करने का काम लार्ज इंटेस्टाइन करता है थ्रू एनस। सो दैट्स ऑल विद द हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।